आज अब कैथल के गांव केवड़क में माननीय श्री सांसद हमारे नवीन जिंदल जी है, उनका कृषि से रिलेटेड जो हमारा जो खेती होती है उसमें जो उत्पादन होता है उसके भंडारण के निमित्त एक आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था ये। तो इसमें बताया गया कि जब हमारा जो किसान खेती करता है उसके बाद जो उत्पादन होता है उसका भंडारण करने के बारे में बताया गया था। तो उसके बारे में भी हमारे नवीन जिंदल जी बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। नवीन जिंदल जी विशेष रूप से अलग अलग आधुनिक जो तकनीक है, कैसे खेती की जाए, अन्न का भंडारण कैसे करना है, तो इसी के बारे में आज यहाँ पर बताया गया। आज हमारे केवड़क में नवीन जिंदल फाउंडेशन की तरफ से कैंप लगाया गया या बड़ी मीटिंग की गई। उसमें आसपास के सभी गांव के किसानों ने भाग लिया। गांव देवरा से, गांव नौज से, जसवंती से, बलवंती से, टीक से, बरोड से, बंदराना, इन सभी गांव के किसान यहाँ पर आए और उन्होंने खेती के भंडारण के लिए वहाँ से आए मुख्य अधिकारियों के द्वारा दिए, विंध्या गौरव जी ने जो सुझाव दिए उनको सुनने का काम किया। और आज लोगों ने फसल को किस प्रकार भंडारण करना है, सरकार की जो नीति है, पॉलिसी है, उनके बारे में जानकारी देने का काम किया। देखिए, आज माननीय सांसद जी की टीम के द्वारा जो नवीन फाउंडेशन है उनके द्वारा आज नवीन कृषि संकल्प का कार्यक्रम था, जिसमें किसानों को किस प्रकार से उनको समृद्ध किया जाए, किस प्रकार उनकी फसलों का भंडारण किया जाए, उसको लेकर आज विचार विमर्श के लिए हमारे केंद्र से भी अधिकारी माननीय सांसद नवीन जिंदल जी के द्वारा भेजे गए थे और हमारे जिला के अधिकारी भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने माननीय सांसद नवीन जिंदल जी की टीम ने सभी का मार्गदर्शन किया और जो हमारे अधिकारी आए थे उन्होंने पूरे विस्तारपूर्वक हमारे किसानों को पूरी योजनाओं के बारे में बताया। और मैं सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो पूरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को अपना परिवार मानते हैं और समय समय पर वो उनकी चाहे सेहत की बात हो, चाहे उनके आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे युवाओं के लिए स्किल सेंटर की बात हो, चाहे युवाओं के लिए जिम की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य के लिए जांच करने के लिए जो मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, और जो किसानों के लिए इस प्रकार से नवीन संकल्प जो अभियान के तहत इस प्रकार के जो चौपालों के अंदर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि किसानों को सही तरीके से उनकी फसल का जो भाव है वो मिल सके और किसान समृद्ध हो सके, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं सांसद नवीन जिंदल जी का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री नवीन जिंदल जी जो हर समय प्रयासरत रहते हैं कि मैं अपने हलके में, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या कर सकता हूँ, उसी के तहत आज यहाँ नवीन संकल्प के तहत जो कृषि खेती भंडारण का काम है, जो हमारा अन्न भंडारण हो, फल सब्जियों का भंडारण हो, किसान की ये बड़ी समस्या रही है। हम फसलों को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन उनकी भंडारण की व्यवस्था बहुत कम है। तो हमारे सांसद नवीन जिंदल ने जो पहल किया, ये हमारी बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। आप कभी कभी देखते होंगे 5 रुपए किलो भी आलू बिकता है और 50 रुपए भी बिकता है। अगर भंडारण की व्यवस्था होगी तो हम उस समय 50 रुपये किलो होगा, उस समय बेचेंगे। हमारी गेहूँ 2400 भी बिकती है और उसके बाद 3200 भी बिकती है। भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण ये समस्याएं आती है। एक समय में हमारा टमाटर 5 रुपए किलो भी बिकता है, एक समय में 100 रुपए किलो भी बिकता है। तो अगर ये भंडारण की व्यवस्था सही हो जाए, हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी। मैं तो सांसद जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने पहल की शुरुआत किया और हम पूरे तहे दिल से इसका समर्थन करते हैं। अगर सरकार हमसे ज़मीन मांगेगी, ज़मीन देंगे, पंचायत की ज़मीन दुआएंगे और इसको पूरी तरह से जैसे योजना अगर लागू हो जाए तो हमारे कैथल के किसानों को बहुत बहुत फायदा होगा। देखिए, आज माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी के नेतृत्व में पूरे संसदीय क्षेत्र में नवीन कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज कैथल की पावन पवित्र भूमि यानी कि गांव केवड़क में आज नवीन कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत यहां से भी हुई। और आप सब जानते हैं कि माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी के नेतृत्व में लगभग ये अभियान पूरी विधानसभाएं, पूरी संसदीय क्षेत्रों में चल रहा है, जिसको लेकर आज किसानों को आमंत्रित किया गया था और हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और किसानों को अवेयर करने के लिए हमारे CWC केंद्रीय के अधिकारी और हमारे राज्य और ज़िले के कृषि अधिकारी आज यहाँ पर आए थे और किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती की बात हो, किसानों का एक एक दाना
सही मूल्य पर बिके और किसानों का एक एक फसल का दाना बेकार ना जाए, उनको फसल भंडारण को लेकर आज ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो हमारे अधिकारियों ने दी। और माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी का एक ही संकल्प है कि जो विकसित भारत का सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर चले हैं, उनके साथ माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उसमें चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, व्यापारी की बात हो, दुकानदार की बात हो, गरीब की बात हो, कमज़ोर वर्ग की बात हो, सबको लेकर चलने का जो संकल्प माननीय सांसद जी का है, आप देख सकते हैं कि माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी हर फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरे पीछे आप ये वैन देखेंगे तो माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी के नेतृत्व में ये 3 ऐसी MMU वैन, मेडिकल वैन गांव-गांव जाती है, जो घर इलाज आपके द्वार, यानी कि हर गरीब को इलाज मिले, पैसे के अभाव के कारण कोई व्यक्ति बीमार ना हो, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप ना ले। और शिक्षा की बात हो, यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, तो किसानों को समझाने की बात हो, किसानों को आमदनी बढ़ाने की बात हो, इसके अलावा खेल के मैदान में खिलाड़ियों को सांसद खेल महोत्सव की बात हो, तो माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी एक ऐसे मात्र सांसद है पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उसी के साथ हमारे किसान भाई और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता फौजी जी आप और यहाँ के गाँव के सरपंच सभी गणमान्य वीरेंद्र सारण जी, सभी साथियों, और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर पहुँचे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे लीलाराम गुर्जर जी, मुनीष कटवाड़ जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आज यहाँ मौजूद थे किसानों के साथ। जो किसानों के साथ संवाद करने की बात थी, तो एक बड़ी पहल है, एक सांसद की बड़ी पहल है कि किसानों के बीच जाकर उनको अवेयर किया जाए। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।